दोपहर का वक्त था। जैसलमेर की गर्म रेत सूरज की किरणों में सोने की तरह चमक रही थी। कबीर और सीता रेगिस्तान के बीच खड़े थे। वाह, जैसलमेर तो जैसा तुमने बताया था उससे कहीं ज्यादा सुंदर है। तुमसे कहा था ना सीता कि सर्दियों में घूमने के लिए अगर कोई बेस्ट टूरिस्ट इलाका है तो वो जैसलमेर है। लेकिन रेगिस्तान जितना सुंदर था उतना ही रहस्यमयी भी था। दूर दूर तक सिर्फ हवा की सरसराहट और पुराने टेंटों की थरथराहट सुनाई दे रही थी। सीता अपने मोबाइल से टीलों, ऊंटों और डूबते सूरज की तस्वीरें कैद करने लगी। वक्त ऐसे बीत गया जैसे रेत अपनी मुट्ठी में समय को रोक लेती हो। शाम अचानक उतर आई। कबीर, अगर हम होटल वापस लौटेंगे तो बहुत देर हो जाएगी। पागल हो गई हो क्या? रेगिस्तान की रात जिंदगी में एक बार जरूर बितानी चाहिए। कबीर कुछ टेंटों को देखने लगा कि अचानक एक बूढ़ा आदमी उनके सामने आकर खड़ा हो गया। भैया जी, बहन जी, रात हमारे टेंट में बिताइए, अच्छा इंतजाम मिलेगा, खाना, कंबल, सब। उसकी आवाज में एक अजीब सा दर्द छिपा था, जैसे वो सिर्फ आमंत्रण नहीं दे रहा था बल्कि मदद भी मांग रहा था। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही दो परछाइयां तेजी से उसकी तरफ बढ़ी, फूलचंद और श्यामलाल। ओ रामचरण, वो दिन गए जब लोग तेरे टेंट में रहते थे, अब ये हमारे क्लाइंट है, दफा हो जाए यहां से। रामचरण की आंखें भर आई, पर उसने कुछ नहीं कहा, बस धीमे कदमों से अंधेरे की तरफ लौट गया। सीता और कबीर एक दूसरे को देखने लगे। बहन जी, वो पियक्कड़ था, हमारे टेंट में रहिए, सब सुविधा मिलेगी। कबीर और सीता चुपचाप उनके साथ चले गए। टेंट अंदर से बड़ा, साफ और आरामदायक था। आपका टेंट यहाँ है जी, सामने लाल रंग का टेंट देख रहे हैं, हम दोनों वहीं सोए हैं, किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो बोल देना। कबीर और सीता लेट गए। रेगिस्तान की हवा धीरे धीरे तेज होने लगी। टेंट की दीवारें डरावने तरीके से फड़फड़ाने लगी। रात का सन्नाटा जैसे चीख रहा था। आधी रात होते ही अचानक हवा और तेज हो गई। सीता की नींद खुल गई और उसी पल उसके कानों में एक धीमी, बेहद धीमी घुंघरू की आवाज पड़ी। कबीर, उठो, कोई घुंघरू पहनकर बाहर घूम रहा है। कबीर गहरी नींद में था। सीता ने धीरे से कदम बढ़ाए और टेंट का पर्दा उठाया। बाहर का दृश्य उसकी सांसें रोक लेने वाला था। सामने कुछ ही दूरी पर एक लड़की खड़ी थी। लंबा लाल घाघरा, भारी घुंघरू और गहरा घूंघट जो उसके चेहरे को पूरी तरह ढक रहा था। उसके आसपास की हवा स्थिर थी, पर उसकी मौजूदगी से रेत जैसे खुद ब खुद कांप रही थी। उसके पैरों के नीचे रेत हिल रही थी, पर उसके चलते पैरों के कोई निशान नहीं बन रहे थे। कौन हो तुम? कौन हो तुम? लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उंगली से सीता को अपनी ओर आने का इशारा किया। सीता की रीढ़ में तो जैसे बर्फ उतर गई और तभी लड़की मुड़ी और लाल टेंट की ओर बढ़ने लगी, वहीं जहां फूलचंद और श्यामलाल सो रहे थे। लड़की बिना आवाज किए टेंट के भीतर घुस गई। अगले ही पल दोनों की नींद खुल गई। वो आंख मलते हुए बोले, अब इतनी रात में कौन? लेकिन जैसे ही उन्होंने घूंघट वाली आकृति को देखा, उनके चेहरों का खून सूख गया। लड़की ने धीरे धीरे अपना घूंघट उठाया। उसका चेहरा मानो हजारों जगहों से फटा हुआ, लाल जलती आंखें, काले सड़े हुए बाल और एक मुस्कान जो इंसान को जिंदा ही निगल ले। कौन हो तुम? तुम्हारी मौत लौट आई है। अगले ही पल वो किसी भेड़िए की तरह झपटी। उसके पंजे श्यामलाल की छाती में धंस गए। टेंट में सिर्फ दबी चीखें गूंजी। फूलचंद चिल्लाया, लेकिन मौत उसकी गर्दन पर दांत गड़ाकर बैठ चुकी थी। कुछ ही सेकंड्स में दोनों निर्जीव हो गए। सीता ये सब अपनी फटी फटी आंखों से देख रही थी। अचानक से किसी ने एक ठंडा हाथ सीता के कंधे पर रखा। सीता धीरे से पीछे मुड़ी। उसके सामने कबीर खड़ा था। क्या हुआ सीता, तुम बाहर क्यों खड़ी हो? सीता ने कांपते हाथ से सामने वाले टेंट की ओर इशारा किया।
जहां अभी कुछ क्षण पहले उसने मौत का नाच देखा था, अचानक रेत की परतें एक तेज झटके से फटने लगी और वही भयानक दिखने वाली लड़की बिजली की गति से दोनों के सामने आकर खड़ी हो गई। कबीर की सांस तो जैसे गले में अटक गई, उसके होंठ सूख गए, जैसे उसकी रूह को किसी ने मुक्का मारकर रोक दिया हो। उसके शरीर में एक सुन्न पड़ चुकी जकड़न फैलने लगी, मानो रेत उसके पैरों से खून चूस रही हो। लड़की का चेहरा अब पहले से भी ज्यादा डरावना था। उसकी आंखों में आग थी और बाल ऐसे जैसे चिता की राख से बनाए गए हों। और फिर वो भराई हुई पर गूंजती आवाज में बोली, घबराओ मत, तुम्हें नहीं मारूंगी, तुम्हें तो मैं जिंदा रखूंगी ताकि तुम मेरी कहानी सबको बता सको। कबीर और सीता की आंखों में घना अंधेरा छा गया और वो दोनों एक साथ बेहोश होकर गिर पड़े। गिरते ही उनके सामने एक एक कर पुराने चित्र जलते हुए लाल रंग में उभरने लगे, जैसे किसी ने उनके दिमाग में जबरन एक भयानक फिल्म चलाई हो। रिया बचपन में ही अनाथ हो गई थी। उसके माता पिता बहुत पहले गुजर गए। रामचरण, जो रिया के पिता का सबसे बड़ा मित्र था, जिसने उसे पाल पोस कर बड़ा किया था, रामचरण अक्सर कहा करता था, बिटिया, तेरी वजह से ही मेरा धंधा अच्छा चलता है। अगर तू नहीं होती तो ना जाने मेरा क्या होता। ये कैसी बातें करते हैं आप बाबा? आपने ही तो मुझे पाला है, आप मेरे पिता से बढ़कर हैं। उनकी ये छोटी सी दुनिया खुशहाल थी, लेकिन हर खुशी का एक दुश्मन होता है। यहाँ दुश्मन थे श्यामलाल और फूलचंद। दोनों मजदूर थे, पर नजरें गंदी और दिल जहरीला। एक दिन दोनों ने रामचरण के टेंट के बाहर आकर गुस्से में कहा, रामचरण, जितने भी टूरिस्ट आते हैं तू जानबूझकर उनको इस लड़की का नाच दिखाकर खींच लेता है। तेरी वजह से हमारा धंधा बिल्कुल मंदा पड़ गया है। रामचरण ने क्रोध से कांपते हुए कहा, निकल जाओ यहाँ से, वरना धक्के देकर बाहर निकाल दूंगा। दोनों गुस्से में वहां से चले गए। कुछ देर बाद रामचरण शाम को टेंट से बाहर चला गया। इसी मौके का फूलचंद और श्यामलाल इंतजार कर रहे थे। रात के सन्नाटे में दोनों शराब के नशे में धुत होकर रिया के टेंट में घुस आए। रिया ये दृश्य देखकर कांप उठी। तुम लोग इस समय यहाँ क्या कर रहे हो? निकल जाओ मेरे टेंट से। लेकिन शराब में डूबी उनकी नजरें अब रुकने वाली नहीं थीं। चले जाएंगे मेरी जान, लेकिन सबसे पहले अपने मन की मर्जी तो पूरी कर लें। उस टेंट में जो हुआ उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। सिर्फ रिया की दबी हुई चीखें और बाहर का अंधेरा गवाह बनता रहा। उन दोनों ने रिया के जीवन की आखिरी रोशनी बुझा दी। कुछ देर बाद जब उनका नशा कुछ कम हुआ तो फूलचंद कांपते स्वर में बोला, अब तो ये हमें पकड़वा देगी। चिंता मत कर, ये किसी से कुछ नहीं कहेगी, हम इसे जिंदा ही नहीं छोड़ेंगे। और अगले ही पल रिया की सांसें रोक दी गई। उसका शरीर ठंडा पड़ गया और उसकी आंखें हमेशा के लिए स्तब्ध रह गई। रात के अंधेरे में वो दोनों उसकी लाश को ले जाकर रेगिस्तान में दफना आए। सुबह जब रामचरण लौट कर आया तो रिया कहीं नहीं थी, लेकिन लोगों ने सिर्फ जहर उगला। शायद रिया किसी टूरिस्ट के साथ भाग गई होगी। आजकल की लड़कियां ऐसी ही होती हैं। रामचरण की दुनिया उसी दिन बिखर गई थी, पर रिया की आत्मा वो टूटी नहीं, वो भटकने लगी। कबीर और सीता फिर होश में लौट आए। उनकी आंखों के सामने रिया अभी भी भूती ही रूप में खड़ी थी। रेत उसके आसपास घूम रही थी। यही है वो जगह जहाँ मेरी लाश दफन है। मेरा अंतिम संस्कार कर दो, तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। सुबह की हल्की रोशनी में कबीर और सीता रामचरण के पास पहुंचे। उनकी आंखें आंसुओं से भरी थीं। उन्होंने पूरी रात की घटना, पूरा सच रामचरण को बता दिया। रामचरण वहीं जमीन पर गिर पड़ा। वो चुपचाप उस जगह पहुंचा जहां रिया की लाश दबाई गई थी और सम्मान पूर्वक उसका अंतिम संस्कार किया। हवा बिल्कुल शांत हो गई, जैसे किसी अधूरी आत्मा को मुक्ति मिल गई हो।
पर रेत के नीचे कुछ अब भी जाग रहा था, मानो वो फुसफुसा रहा हो, जैसलमेर अब भी मेरी कहानी याद रखेगा।